तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक नया में स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है त्सुकी मिची। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर की कहानी को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि तुम काफी अच्छे एडवेंचर करते हो और इसके अलावा तुम काफी अच्छे से, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हमेशा मुश्किलों से निपटता हूँ और मुझे ये बहुत बुरी लगती है ये जिंदगी। और वो कहने लगता है कि यही मेरी कहानी है। और इसके बाद हम प्रेजेंट पर देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर माकुतो स्कूल पर होता है और वो घर पर चला जाता है डिनर करने के लिए। और फिर वो जैसे ही सोता है वो किसी और जगह पर होता है और वही पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर माकुतो को। तो वो कहने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगता है कि मैं रूलर ऑफ द रिलम नाइट हूँ और मुझे गुडीज ने तुम्हारे लिए बुलाया है कि मैं तुझे पावर दूं और मैं तुम्हें उससे मिलाऊं और मैं तुम्हें अब एक नेदर वर्ल्ड में भेजने वाला हूँ। तो माकुतो कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो कहने लगता है कि इसकी वजह से तुम अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाओगे। तो माकुतो परेशान हो जाता है, लेकिन वो दूसरी दुनिया के बारे में सोचकर खुश हो जाता है। और वहीं पर वो रूलर ऑफ द रेलम नाइट कहने लगता है कि मेरा नाम तुसुकुयुमी है और मैं अब तुम्हें स्ट्रेंथ देने वाला हूँ। और इसके बाद वो उसे पावर देकर वहीं से चला जाता है। और इधर हम गुडीज को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि माकुतो मैं तुमको दूसरी जगह पर भेज रही हूँ। और इसके बाद वो उसकी तरफ देख लेती है तो वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है कि मतलब ये कौन सा चाइल्ड है और क्या ये दूसरी दुनिया तक जाना चाहता है और ये कैसा आदमी है, और उसकी तरफ हंसने लगता है। तो माकुतो कुछ बातें करने लगता है तो गुडीज उस पर भी हंसने लगती है कि मतलब तुम्हारी शक्ल के साथ तुम्हारी बातें भी बहुत ज्यादा बकवास है। और वो कहने लगती है कि मैं तुझे जरा पावर नहीं देने वाली, बस इतना पावर देने वाली हूँ कि मतलब तुम लैंग्वेज सीखो और इसके अलावा उस दुनिया के अंदर तुम रीडिंग और ये कर सको। और कुछ और पावर भी देती है। और इसके बाद वो उसे चूड़ी और वो कहने लगती है अगर तुम इस दुनिया में गिर कर बच गए तो हम बातें करेंगे फिर। और तो वो हैरान हो जाता है और फिर वो स्काई से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वहीं पर तुसुकुयुमी आ जाता है और वो माकोतो को स्टॉप कर लेता है। उसे कहने लगता है अगर तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और गुडीज तुमसे मजाक कर रही थी। और वो माकोतो से कहने लगता है कि इस दुनिया के अंदर तुम्हारे पास काफी स्ट्रेंथ होगा तो तुम्हें इससे सही इस्तेमाल करना होगा। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में तुम मर भी सकते हो। इसकी वजह से माकोतो शॉक हो जाता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें शॉक नहीं होना। और इसके बाद वो गायब होने लगता है। तो माकोतो कहने लगता है कि तुम तो गायब हो रहे हो। तो तुसुकुयोमी कहने लगता है कि तुमसे बात करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसकी वजह से मैं अब गायब हो रहा हूँ और फिर मैं बहुत वक्त तक सोता रहूंगा और फिर कभी मुलाकात होगी। और वहीं से वो चला जाता है और इधर माकोतो उस दुनिया में गिर जाता है और वो सहलोंडा होता है तो उसे कुछ नहीं होता। और वो काफी खुश होता है कि इस दुनिया में मैं काफी मजे करूंगा, लेकिन वो 3 तक चलता है और उसे अपने आसपास कुछ नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन एक दिन उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है तो वो उसकी तरफ चला जाता है, जहाँ पर एक दोसर की बीड़िया ने एक लड़की को फंसा कर रखा है और वहीं पर वो उसे खाने लगता है। तो वहीं पर माकोतो आ जाता है और वो उस बीड़िया से लड़ने लगता है और फिर वो उस पर अपने पैर से अटैक कर लेता है और उसके आर पार घुस जाता है, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है। तो वहीं पर वो लड़की भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि मतलब ये मुझको खाने वाला है, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और फिर वो कहने लगता है कि मेरा नाम माकोतो है। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं जा रही थी डिवाइन माउंटेन के लिए, क्योंकि वहीं पर मैं अपना जान सेक्रीफाइस कर रहा हूँ शिन के लिए। तो माकोतो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारा टाउन कहाँ है। तो वो लड़की कहने लगती है कि कुछ फासले पर हमारा जगह है, तो तुम वहीं पर जाकर खा पी सकते हो, लेकिन मैं अपना जान सेक्रीफाइस कर रही हूँ किसी जगह पर, तो तुम्हें चलना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और फिर वो उस लड़की के साथ वहीं पर चला जाता है उसकी जगह पर और खा पीने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़की मैजिक इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से माकोतो हैरान हो जाता है कि तुम ऐसा मैजिक कैसे इस्तेमाल करते हो। तो वो कहने लगते है कि क्या तुम नहीं कर सकते। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे सिखा सकते हो। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हें बेसिक समझाती हूँ। और फिर इसके बाद वो अपना हाथ लेकर कहने लगता है कि इसमें तुम ये बात बोलो और वहीं पर वो बात बोल लेता है, जिसके बाद उसके हाथ में फायर आ जाता है। और वो लड़की कहने लगती है कि तुम किसी जगह में ये फेंकना चाहते हो तो अपने दिमाग में ये कर सकते हो। तो फिर वो सोचने लगता है और फिर वो उसे शूट कर लेता है। तो वहीं पर बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की हैरान हो जाती है और वो कोई चीज ले आती है जिससे पता चलता है कि तुम्हारा कितना लेवल है इस मैजिक में। तो सारे लोग हैरान होते हैं कि इसकी या
200 या 300 लेवल होगा, लेकिन वो पकड़ लेता है। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि इसका पावर लेवल 1 है। तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इसका स्पिल तो लेवल 1 है, और फिर सारे लोग सो जाते हैं। और कल हम देखते हैं कि माकोतो वहीं पर नहीं होता। तो वो लड़की हैरान हो जाती है, और वहीं पर उसने लेटर छोड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारी रिवेंज के लिए जा रहा हूँ, शिन को मारने के लिए। और इधर हम माकोतो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे शिन को मारने के लिए खुद को ट्रेन करना चाहिए, और वो तीर कमान लेकर वहीं पर शूट कर लेता है। तो वहीं पर बड़ा धमाका हो जाता है, और वहीं पर वो चला जाता जहाँ पर सारे प्रॉग मरे पड़े होते हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से, और अब शिन आने वाला है तुमको मारने के लिए। और वहीं पर काफी धुआं बन जाता है, और वहीं पर शिन आ जाता है। तो माकोतो कहने लगता है कि मैं तो मर गया, लेकिन वहीं पर शिन उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन माकोतो उसे बच रहा होता है। और इसके बाद माकोतो एक नया मैजिक इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो कहने लगता है कि मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर वो अपनी मैजिक से शूट कर लेता है उस पर। तो ड्रैगन बहुत ज्यादा हैरान होता है, और इसके बाद माकोतो उस पर अपने पंचेस बरसा रहा होता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। तो वहीं पर माकोतो कहने लगता है कि कैसा लगा। और इधर शिन फिर से उठ जाता है, और वो माकोतो को अपने हैप्पीनेस मेमोरी इल्यूजन में फंसा लेता है, और वो कहने लगता है कि तुम अब इससे कभी निकलने वाले नहीं हो। और फिर इसके बाद हम माकोतो की दिमाग पर देखते हैं, जहाँ पर माकोतो तीरंदाजी कर रहा होता है, और वहीं पर एक लड़की आ जाती है और उसे प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है। और हम देखते हैं कि ये इसकी डिजायर है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि ये सच नहीं हो सकता, और ये सपना है, और मुझे इससे उठना होगा। और इधर देखते हैं कि वो सपने से उठ जाता है, आई मीन उस इल्यूजन से वो बाहर आ जाता है। और वहीं पर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि उस अनदर वर्ल्ड में प्यारी प्यारी डॉल्स को देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो उनके प्यार में गिर जाता है। तो इसके बाद शिन कहने लगता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो माकोतो कहने लगता है कि चलो करते हैं। तो शिन कहने लगता है कि इसमें ऐसा होगा कि दोनों पार्टीज को काफी पैदा होगा, और इसके अलावा एक दूसरे की पावर भी हम यूज कर सकेंगे। तो शिन ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो इसके दूसरे वर्ल्ड की मेमोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। और फिर शिन कहने लगता है कि हम पेप्टी पेप्टी से स्टार्ट करते हैं। तो पेप्टी पेप्टी का ये मतलब है कि हम एक दूसरे का 50-50% पावर इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उसमें शिन हार जाता है, और वो हैरान हो जाता है कि माकोतो मेरे से ओवर पावर्ड है। और इसके बाद वो 70-50 कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। और इसके बाद हम देखते हैं कि 80-20 में शिन जीत जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि माकोतो शिन का 80% पावर इस्तेमाल कर सकेगा, और शिन माकोतो का 20%। तो शिन कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं माकोतो के गुलाम हुई। और वहीं पर वो एक लड़की में बदल जाती है। तो माकोतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम अब से समुराई होगा मास्टर। तो हम देखते हैं कि शिन वो लड़की में बदल जाने के बाद वहीं पर माकोतो और वो लड़की बातें करने लगते हैं। तो माकोतो कहने लगती है कि तुम तो काफी मर्दाना लग रहे हो। तो वो लड़की कहने लगती है जिसने कहा कि मुझे समुराई बुलाओ, मुझे स्वाट चाहिए। तो माकोतो कहने लगता है कि क्या तुम स्वाट के बगैर नहीं लड़ सकते। और वो लड़की उसे मास्टर मास्टर बुलाने लगती है। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक अनदर वर्ल्ड दिखाता हूँ जो कि मेरे कब्जे में है। और वहीं पर काफी स्मोक हो जाता है। तो माकोतो कहने लगता है कि मतलब तुम तो मुझे फंसाने वाली नहीं हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि मास्टर मैं तुम्हें नहीं फंसा सकती। और फिर वो उस धुएं के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक अनदर वर्ल्ड होता है, और काफी मिलता जुलता है माकोतो के पिछले अर्थ की तरह। जब माकोतो अपने पहले वर्ल्ड में, तो कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छा जगह है। तो समुराई कहने लगते हैं कि मैं खुद भी परेशान हूँ कि ये जगह बिल्कुल डार्क थी, लेकिन अब ये काफी खूबसूरत हो चुकी है, और वहीं पर फ्रूट्स भी होते हैं। तो वो खाने लगते हैं। तो समुराई को बहुत अच्छी लगती है। और फिर वहीं पर माकोतो कहने लगता है कि हम यहीं पर अगर एक सिटी बिल्ड करें और इसमें लोग रहे तो ये कितना अच्छा रहेगा। तो समुराई को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो उस इनदर वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। तो माकोतो कहने लगता है कि बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। और फिर वहीं पर एबा आ जाता है, और वो माकोतो से कहने लगता है कि तुम उस शिन से मत लड़ो, और वो काफी खतरनाक है। लेकिन वहीं पर समुराई कहने लगते हैं कि मैं तो शिन हूँ। तो वो लड़की हैरान हो जाती है कि मतलब तुम तो काफी ताकतवर थे, क्या तुम्हें माकोतो सर ने हरा दिया। तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वो अपनी जगह में आ जाते हैं जहाँ पर माकोतो और समुराई काफी रहे होते हैं। और फिर माकोतो के पास एबा आ जाती है, और कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया हमारे जगह बचाने के लिए। तो माकोतो कहने लगता है कि इसमें कोई भी शुक्रिया की जरूरत नहीं। और वहीं पर समुराई एक और आदमी के साथ बैठी होती है, और वो कहने लगती है कि माकोतो सर ने हम सबको बचा लिया। तो समुराई कहने लगती है कि क्या तुम ऐसा जगह जाना चाहते हो जहाँ पर सब कुछ हो और वहीं पर तुम सारे लोग रहो। तो वो हैरान हो जाते हैं। और फिर हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर माकोतो सर बहुत ज्यादा हैरान होता है, और वो कहने लगता है कि समुराई तुमने इन लोगों से क्या कहा। तो वो कहने लगती है कि मैंने वही कहा जो तुमने सोचा था कि हम एक सिटी बिल्ड करेंगे वहीं पर,
पर। तो वो कहने लगता है कि इसमें काफी खतरा होगा। तो वो लड़की कहने लगती है कि इसमें कोई खतरा नहीं। तो वो हैरान हो जाता है कि ये कौन है। तो वो कहने लगता है कि समुराई ये तुम्हारी बेटी है। तो वो कहने लगती है कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरे वजूद का एक पार्ट है। तो माकोतो कहने लगता है कि तुम और कैसे म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मुझे ये बताओ। तो वो कहने लगती है कि वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी। और फिर वहीं पर दुआ आ जाता है और सारे शहरियों को उस अनदर वर्ल्ड में भेज देते हैं। और फिर हम समुराई के वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर माकोतो और समुराई होते। तो माकोतो कहने लगता है कि मैं कितने मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वहीं पर समुराई उसकी मेमोरी देख रही होती है। तो माकोतो कहने लगता है कि तुम और मेमोरी नहीं देख सकते। और इसके बाद समुराई कहने लगती है कि मैं चलती हूँ कंप्यूटर बनाने। तो माकोतो कहने लगता है कि तुमने मेरी मेमोरी से ये भी सीख लिया। और माकोतो वो मेमोरी देखने लगता है जो कि समुराई ने देखी थी। तो माकोतो कहने लगता है कि मुझे इससे कोई मकसद मिल गया, मुझे अपने जैसे आदमियों को ढूंढना है और हमें ताकतवर होना है। और इसके बाद हम एक डॉग को देखते हैं जिसका पीछा स्पाइडर कर रहा होता है और वो काफी जख्मी होता है। और इधर हम माकोतो को देखते हैं जहाँ पर वो सारे लोगों की मदद कर रहा होता है अपने मैजिक इस्तेमाल करके। वहीं पर ट्री काट रहा होता है। तो सारे लोग हैरान होते हैं और वहीं पर एक आदमी जख्मी होता है। तो माकोतो एक मैजिक यूज करने वाला होता है जो कि एक दायरा होता है और उस दायरे में वो सब कुछ कर सकता है। तो वो उस दायरे के अंदर उस आदमी का हाथ ठीक कर देता है। तो वो कहने लगता है कि आपने तो हीलिंग मैजिक के बगैर ही मेरा हाथ ठीक कर दिया। और इधर माकोतो का हाथ भी उस खंजर से जख्मी होता है। तो वो उस दायरे के अंदर खुद का भी हाथ ठीक करने लगता है लेकिन उसका हाथ ठीक नहीं होता। तो वो कहने लगता है कि ये तो काफी अजीब है, मैं दूसरे लोगों के हाथ ठीक कर सकता हूँ लेकिन खुद की नहीं। तो मुझे हीलिंग मैजिक सीखना होगा। और वहीं पर समुराई उस डॉग को ले आता है और वो कहने लगती है कि मास्टर आपका तो हाथ कटा हुआ है, तो मतलब आपकी ब्लड की स्मेल से वो मास्टर यहीं पर आएगा। और वहीं पर वो स्पाइडर आ जाता है और माकोतो उस पर अटैक कर लेता है लेकिन वो स्पाइडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उस पर हमला कर लेता है। और इसके बाद माकोतो देखता है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी ही हील कर सकती है और वो स्पाइडर स्माइलिंग करने लगती है। तो समुराई कहने लगते हैं कि माकोतो तुम्हारा मैजिक देखकर इसे बहुत ज्यादा खुशी होती है इसलिए ये हंस रही है ये स्पाइडर। और इसके बाद माकोतो फिर से उस पर अपनी तेज मैजिक से हमला कर लेता है लेकिन वहीं पर वो स्पाइडर फिर से हंसने लगती है। और फिर वो स्पाइडर उस पर हमला करके माकोतो को बहुत ज्यादा जख्मी कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। और उसे जैसे ही खाने लगता है तो माकोतो कहने लगता है कि तुम मेरा खून नहीं पी सकती और डिफरेंट मैजिक से उस पर हमला कर लेता है जिसकी वजह से वो स्पाइडर खत्म हो जाता है। लेकिन वो स्पाइडर फिर से आ जाता है और माकोतो के अंदर और ताकत नहीं बचती। तो शिन वहीं पर आ जाती है लड़ने के लिए लेकिन वो स्पाइडर कहने लगते हैं कि मैं अब इसे खाने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है। तो वहीं पर समुराई कहने लगते हैं कि तुम इसे सौदा क्यों नहीं कर लेते। तो वो लड़की कहने लगती है यानी मीन स्पाइडर कि क्या हमें माकोतो का राय नहीं जाननी। तो समुराई कहने लगते हैं कि हम वो बाद में जानेंगे। और इसके बाद वो उसके साथ सौदा कर लेती है तो वो भी एक लड़की में बदल जाती है। और फिर माकोतो को जैसे होश आ जाता है वो एक कमरे में होता है और उसके सामने एक लड़की होती है और वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे गुलाम हूँ। तो माकोतो कहने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सब कुछ होने के बाद माकोतो उस ब्लैक स्पाइडर के पास बैठी होती है और वो कहने लगती है कि आपसे मैं तुम्हारी नौकर हूँ। और इधर समुराई भी आ जाती है और वहीं पर ड्वाप आ जाते हैं। तो माकोतो कहने लगता है कि ये तो एक ड्वाप है। तो समुराई कहने लगती है कि मतलब ये हमारे लिए तलवार बनाती है और ये आपसे हमारे लिए काम करेगी। तो माकोतो होश हो जाता है और तब माकोतो निकल जाता है ह्यूमन को ढूंढने के लिए। तो वहीं पर उसको ह्यूमन का जगह पता चलता है और वो कहने लगता है कि मैं अब इसके पास जा रहा हूँ। लेकिन वहीं पर समुराई आ जाती है और वो कहने लगती है कि हमें तुम्हारे से बहुत जरूरी बात है। तो माकोतो उसके पास वापस चला जाता है जहाँ पर समुराई कहने लगती है कि स्पाइडर का और मेरा कोई नाम रखो। तो माकोतो समुराई का नाम तोमोए रख देता है और उस स्पाइडर का नाम मियो रख देता है जिसकी वजह से उनको कुछ और यूनिक पावर भी मिल जाती है। और फिर तोमोए कहने लगती है कि तुम हमारी आर्मी से मिलो। और इधर हम देखते हैं कि वो अपनी आर्मी के पास चले जाते हैं। तो माकोतो हैरान हो जाता है कि इतने सारे लोग हमारी जगह पर रह रखे हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर मियो और तोमोए कहने लगते हैं कि हमारे माकोतो सर को अब आपसे मास्टर बुलाओगे। और तब तोमोए कहने लगते हैं कि तुम मेरे लोगों से मिलो, ये मेरे प्रजाति के लोग हैं। तो वो उनसे मिल लेता है और मियो कहने लगता है कि तुम अब हमारे लोगों से मिलो। तो फिर वो उसके लोगों से भी मिलता है और तब माकोतो चला जाता है ह्यूमन को फिर से ढूंढने के लिए जहाँ पर उसे एक ह्यूमन दिखता है। तो वो काफी खुश हो जाता है, उससे बोलने लगता है कुछ। तो वहीं पर वो ह्यूमन मास्टर कह के वहीं से चली जाती है। तो माकोतो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और माकोतो उसके पीछे उसके शहर तक भी पहुंचता है लेकिन सारे लोग तैयार होते हैं और वो माकोतो पर हमला कर लेते हैं जिसकी वजह से माकोतो वापस आ जाता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो इधर फिर वो तोमोए और मियो के
पास बैठ जाता है तो वहीं पर एबा भी होती है। तो वो कहने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वहीं पर एबा कहने लगती है कि तुम्हारे ऑरा की वजह से। तो माकोतो हैरान होता है। तो वो कहने लगता है कि मेरे ऑरा में क्या है। तो एबा कहने लगती है कि तुम्हारा ऑरा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो सारे लोग तुमसे डर गए कि मतलब तुम मॉन्स्टर हो। तो मैं इसे कैसे काबू करूंगा। तो एबा कहने लगती है कि तुम्हें स्टडी करना होगा अपनी ऑरा कंट्रोल करने के लिए। लेकिन माकोतो स्टडी में अच्छा नहीं होता। तो वहीं पर एक ड्वार्फ आ जाता है और उसे एक रिंग ला कर दे देता है और कहने लगता है कि ये तुम्हारे ऑरा को कंट्रोल करेगा और इसे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा ऑरा कितना है। तो फिर माकोतो, मियो और तमोई तैयार होते हैं ह्यूमन की जगह पर जाने के लिए। तो वहीं पर मियो और तमोई ने न्यू क्लॉथ भी पहने हुए होते हैं और फिर वो उस जगह में कूद जाते हैं एज अ बिजनेसमैन बनकर। और फिर वो एडवेंचरर गिल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है कि ये लड़की बातें क्यों नहीं कर सकती। तो तमोई कहने लगती है कि इस पर कर्ज लगा है और आपसे ये बातें नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से ये मैजिक इस्तेमाल करके तुमसे बातें करेंगे। और इधर माकोतो ट्रांसलेशन वाला मैजिक इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से वो ना बोलते हुए किसी से बातें कर सकता है। तो माकोतो कहने लगता है कि हमें अपना लेवल चेक करना होगा कि हम किस लेवल के हैं और क्या मेरा रैंक बड़ा है या नहीं। तो इधर मियो और तमोए को चीज दे देते हैं जिससे पता चलता है कि तुम्हारा रैंक कितना है। तो उनका लेवल 1000 प्लस होता है। तो सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और इधर माकोतो अपना लेवल चेक करता है तो उसका लेवल 1 होता है। तो वो बहुत ज्यादा सेट हो जाता है और सारे लोग कहने लगते हैं कि एक ऐसा अजीब आदमी है। और फिर वो होटल पर चले जाते हैं रूम बुक करने के लिए। और फिर वो कमरे में जाकर कहने लगते हैं कि हम जब से यहाँ पर आए हैं कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो तमोए तुम्हें उन पर नजर रखना होगा। और इधर माकोतो और मियो रास्ते पर जा रहे होते हैं तो वहीं पर एक लड़की होती है। तो माकोतो कहने लगता है कि मियो तुम इससे अच्छी तरीके से बात करो, लेकिन मियो उससे बहुत बुरी तरीके से बात करता है। तो माकोतो कहने लगता है कि तुम इससे बुरी तरीके से क्यों बात कर रहे हो, ये तो एक छोटी सी लड़की है। और इसे होटल ले चलते हैं और इधर उन पर कोई नजर रख रहा होता है। और जब वो उसे होटल पर ले जाते हैं तो वहीं पर वो लड़की कहती है कि हम यहीं पर आए हैं 1 मंथ पहले और मेरे बिग सिस्टर जो है वो गायब हो चुकी है और किसी ने उसे पकड़ा है, तो क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढोगे। तो माकोतो कहने लगता है कि क्यों नहीं। और इधर हम तोमोए को देखते हैं जो कि माकोतो के सामान के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तो वहीं पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। तो तोमोए कहने लगती है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो और उसे लड़ने लगता है। तो वहीं पर वो उन सबको काट देता है और वहीं पर एक आदमी को पकड़कर माकोतो मास्टर के पास ला आता है कि मतलब इल्यूजन मैजिक यूज करके हमें पता चले कि इसको किसने बुलाया है हमारे पास हमला करने के लिए। और तब तमोए उस लड़की को देखता है तो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम रिनोन है। तो फिर माकोतो कहने लगता है कि रिनोन तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। और तब वहीं पर मियो भी आ जाती है। तो माकोतो कहने लगता है कि इन सारे लोगों ने रिनोन की बहन को पकड़ा है, तो मैं तुमसे कहता हूँ मियो और तमोए कि तुम जाकर उसे छुड़ा लो। तो वो कहने लगते हैं कि इस वक्त। तो वो कहने लगता है कि हाँ। और इधर वो चले जाते हैं रिनोन की बहन को ढूंढने के लिए। और इधर माकोतो सर दूसरी दिन उस लड़की के साथ बाजार में जा रहा होता है। और तब हम मियो और तमोए को देखते हैं जो कि उस लड़की को ढूंढ लेते हैं और हिल करके अपने साथ ले जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम मास्टर के पास जा रहे हैं। और फिर वो वहीं पर उस जगह को तोड़कर बाहर आ जाते हैं जहाँ पर इनेमी होते हैं और तब वो उसे जाने नहीं देते। और इसके बाद हम फिर से माकोतो को देखते हैं जो कि अपनी दूसरे वर्ल्ड की फ्रूट को वहीं पर सेल कर देता है और कहने लगता है कि इसका काफी मुनाफा हो हमको। तो वहीं पर रिनोन कुछ सोचने लगती है और वहीं से भाग जाती है। तो माकोतो कहने लगती है कि हमारी एनिमीज के पास जा रही है। और फिर वो अपना मैजिक इस्तेमाल करके कहने लगता है कि वो कहाँ पर होगी, उसे पता चलता है फिर। और इधर हम उस दुश्मन को देखते हैं जो कि माकोतो की दुश्मन है। तो वो उस लड़की से कहने लगते हैं कि तुम अब तक कहाँ पर थी और तुम क्या उस आदमी को हमारे लिए फंसा दिया ना। तो रिनोन कहने लगती है कि हमने कुछ फ्रूट सील किए जिससे उसे काफी पैसे मिले। तो वो कहने लगता है कि उस पैसे को हमारे पास ले आओ और हम तुम्हारे सिस्टर को छोड़ देंगे। तो रिनोन मन में कहने लगती है कि मैं उस आदमी को धोखा दूं जिसने मेरी मदद की, लेकिन उसे ये मजबूरी में करना पड़ेगा। और इधर हम मियो और तमोए को फिर से देखते हैं जो कि उन सारे लड़कों को खत्म कर देती है अपने मैजिक की मदद से। और इसके बाद मियो कहने लगते हैं कि मैं पावरफुल थी और मैंने सबको खत्म किया। तो वहीं पर तमोए कहने लगते हैं कि मैंने सबको खत्म किया। तो वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को अपना पावर शो कर रहे जो कि उस सारे शहर को दोनों तबाह कर देते हैं। और फिर वो उस लड़की को अपने मास्टर माकोतो के पास ले आते हैं। तो वो लड़की माकोतो का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। और इधर माकोतो कहने लगता है कि मियो और तमोए तुमने क्या कर दिया, हमारा होटल बचा के
सारे शहर को ही तबाह कर दिया और अब इसका सिला मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो माकोतो उन दोनों को एक रस्सी से बांध देता है और 3 कमान लेके उसको बहुत दूर फेंक देता है। तो ये सब कुछ होने के बाद माकोतो वो शहर छोड़ जाता है और इसके बाद वो रास्ते पर रवाना हो जाते हैं और वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर माकोतो कहने लगता है कि हमने अपना लेवल दोबारा चेक करना है। और वहीं पर वो तोमोई से भी कहने लगता है कि अगर तुम अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो मियो से भी ज्यादा तो तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग करना होगा। अगर तुम कहीं चलना चाहते हो लेवल बढ़ाने के लिए तो चल सकते हो। तो तोमोई कहने लगती है कि मैं चलती हूँ। तो माकोतो खुश हो जाता है कि एक से तो जान छूट गई। तो तोमोई जाने के बाद माकोतो और इशारे फिर से रवाना हो जाते हैं अपने सफर पर। तो उनके सामने फ्लाइंग एड आते हैं। तो माकोतो कहने लगता है कि मियो उसे खत्म करो, लेकिन मियो कहने लगती है कि मैंने बहुत सारों को मारा है। तो मास्टर अब तुम्हारी बारी है। तो माकोतो अपना तीर कमान लेकर वहीं पर फ्लाइंग एड को खत्म कर देता है। तो वो कहने लगते हैं कि हम इसकी पार्ट ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। तो उसकी पार्ट ले लेते हैं और इधर वो एक गिल्ड की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर माकोतो देखता है कि एक रेमरेड ट्रेनिंग कंपनी को एंड के आंकी चाहिए। तो माकोतो कहने लगता है कि हमने उसको मार दिया है तो हम इसे देखकर काफी पैसे कमा सकते हैं। और इधर वो चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। तो माकोतो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा अच्छी होती है और उसके पास एक बेटी होती है जिसका नाम लुइसा होता है। और ये दिन गुजर जाने के बाद माकोतो और मियो ये अपनी अनदर वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर एबा आ जाती है और वो कहने लगती है कि माकोतो सर मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और फिर वो उसे कुछ दिखाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने लिजर्ड ऑक्स और ड्वार्फ को सारों को काम पर लगा दिया है और ये तुम्हारे लिए घर बना रहे हैं और इसके अलावा बाकी चीजें भी बना रहे हैं। तो माकोतो खुश हो जाता है और तब वो अनदर वर्ल्ड से वापस आ जाते हैं क्योंकि माकोतो रेमरेड ट्रेनिंग कंपनी के बॉस से मिलना चाहता है क्योंकि उसने उसके लिए आंखें तैयार की होती है। तो वो वहीं पर चला जाता है। तो वो रेमरेड ट्रेनिंग कंपनी की बॉस से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आया हूँ। तो वो हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया क्योंकि मेरे 2 बेटे और एक बीवी एक विच के कर से खराब हो चुके हैं। तो उसके लिए सब कुछ चाहिए था और तुमने ला दिया। बस इसको बनाने में हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। तो माकोतो कहने लगता है कि ऐसा कोई है जो कि इसकी दवा बना सकता है। और इधर हम तमोई को देखते हैं जिसने बहुत बड़ा केकड़ा को पकड़ा होता है और वहीं पर उसे काट कर खाने लगती है। और तमोई को पता चलता है कि मियो माकोतो सर का यादी देख रही। तो तमोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है कि माकोतो सर का यादी सिर्फ मेरे लिए है। और तब माकोतो उस अनदर वर्ल्ड में फिर से आ जाता है जहाँ पर तमोई का पार्ट कहने लगती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की क्योंकि वहीं पर वो फ्रूट खा रही होती है। और वो कहने लगती है कि मियो और तमोई का झगड़ा चल रहा है, माकोतो सर तुम मेरे साथ जल्दी चलो। तो माकोतो वहीं पर चला जाता है जहाँ पर तमोई और मियो लड़ रहे होते हैं। तो तमोई कहने लगती है कि माकोतो सर ये तुम्हारी यादें देख रही है। तो मियो कहने लगती है कि मैंने एक सीरीज देखा तुम्हारी यादों में जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन तमोई मुझे और देखने नहीं दे रही। तो माकोतो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। और वो उस अनदर वर्ल्ड से फिर से बाहर आ जाता है उस आदमी से मिलने के लिए जो कि उस फ्लाइंग एड की आंखों से वो दवा बना सकता है। तो फिर वो उसे मिल लेता है और उसका नाम हेजल होता है। तो वहीं पर रेमरेड ट्रेनिंग कंपनी पर चली जाते हैं। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम यहीं पर दवा बना सकते हो। तो वहीं पर वो दवा बना लेता है। और तब हम देखते हैं कि रेमरेड ट्रेनिंग कंपनी का मालिक कहने लगता है कि ये दवा तो बन गया, लेकिन अब ये मेरी बीवी को कौन खिलाएगा और मेरे बच्चों को, क्योंकि वो डीमन की तरह हमला करेंगे हम पर। तो माकोतो कहने लगता है कि मैं और तुम्हारे लिए पकड़ूंगा और तुम उसकी मुंह में दवा डाल देना। तो ये सुनकर रेमडर कंपनी का मालिक हैरान हो जाता है और तब माकोतो उसकी बीवी और बच्चों को पकड़कर वहीं पर वो आदमी उसकी मुंह में वो दवा डाल देता है जिसकी वजह से वो सारे ठीक हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर माकोतो उस कंपनी की जगह से बाहर आ जाता है जहाँ पर मियो और तुमोई उसका वेट कर रहे होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हम अपने अनदर वर्ल्ड में चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर उन पर हमला हो जाता है। माकोतो बच जाता है लेकिन तमोई और मियो जल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तमोई और मियो को कुछ नहीं होता और वहीं पर तमोई उन सबको खत्म कर देती है और उनसे कहने लगते हैं कि तुम दोबारा ये सब कुछ करोगे। तो वो कहने लगते हैं कि हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो वहीं पर माकोतो उसे छोड़ देते हैं और इधर माकोतो अपने अनदर वर्ल्ड में फिर से आ जाते हैं जहाँ पर सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। तो एबा कहने लगती है कि हमारे लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि उनके ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सख्त है और वो सारे लोग अपनी टेक्निक को छुपा रहे हैं। और वो कहने लगते हैं कि इससे हमारी टेक्निक बाहर आ जाएगी और हम फिर सुस्त पड़ जाएंगे, तो आप कुछ कर सकते हो। और तमोई के दिमाग में कोई आइडिया होता है तो माकोतो कहने लगता है कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो। तो वहीं पर वो एक स्टेज बना लेते हैं और लड़ाई के लिए भी एक जगह बना लेते हैं और सारे लोगों को जमा कर दे है। तो तमोई कहने लगती है कि ऐसा होगा कि आज से हर
वीक में एक पार्ट होगा तुम लोगों के दरमियान, जिसमें तुम सारे लोग अपनी टेक्निक को दिखाओगे हमको कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और इधर लेजर और ऑक्स के दरमियान में वो लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो वहीं पर लेजर हार जाता है और ऑक्स जीत जाता है। तो तमुई कहने लगती है कि मैंने जैसा तुमको समझा था कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम ताकतवर नहीं हो, तो इसकी वजह से हम रैंकिंग भी स्टार्ट करेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर होगा, उसके रैंक उसके हिसाब से होगा। और इधर वो कहने लगती है कि माकोतो सर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो माकोतो कहने लगता है कि तमोई ने जो कहा वो सही है और आज से यही रूल फॉलो किया जाएगा। और तब हम माकोतो और तमोई को अकेले देखते हैं। तो माकोतो तमोई से कहने लगता है कि टुआ की टीम को तुम ट्रेन करो क्योंकि वो काफी कमजोर है। तो तमोई कहने लगती है कि जैसा तुम्हारा हुक्म। टुआ, हेजल, लोइस और ड्वार्फ जो है उनकी अपनी एक टीम होती है। तो तमोई कहने लगती है कि तुम्हें इन राक्षसों से अब लड़ना होगा। तो वो कहने लगते हैं कि ये तो काफी बड़े हैं और इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। तो वो हार रहे होते हैं, जिसकी बात तमोई कुछ सोच लेती है और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। तो फिर वो लुइसा को बताता है कि तुम्हें पीछे रहना होगा और हेजल तुम्हें आगे और टुआ तुम्हें भी आगे रहना होगा। और डॉब से कहने लगता है कि तुम्हें एक जगह पर छुपना होगा और इन पर हमला करना होगा। तो वो ये रूल फॉलो करते हैं उन पर, तो जिसकी वजह से वो सारे लोग जीत जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर हम माकोतो और मियो को देखते हैं। तो माकोतो कहने लगता है कि मियो तुम क्या मेरे लिए अमरूसिया फ्लावर ला सकते हो। तो मियो कहने लगती है कि इसे तो काफी रेयर दवा बनती है। तो माकोतो कहने लगता है कि मैं तुम्हें लोकेशन दिखाती हूँ और तुम वहीं पर चलकर तुम्हें मेरे लिए ये ढूंढना है। तो मियो कहने लगते है कि मैं ये करूंगी। और फिर मियो और एक लड़की उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो कहने लगते हैं कि यहीं पर एम्ब्रूसिया फ्लावर है। तो तब उस जंगल में कुछ और लोग भी घूम रहे होते हैं। तो पेड़ से कोई उस पर नजर रख रहा होता है और वो कहने लगती है कि ये इंसान बहुत ज्यादा बेवकूफ है कि यहीं पर आ गए। और इसी के साथ ये सारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।